हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका पार्ट सेकंड है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट फर्स्ट बाय स्टडी विद हर्ष। उसको आप देखिए, उसको समझिए, तभी जाके लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्रेंड्स, ये लेक्चर भी कंसेप्चुअल होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, दैट इज V net is equal to P cos theta upon 4 pi epsilon naught into R square। और एक और मैथमेटिकल रिजल्ट पढ़ा था हमने, दैट इज V net is equal to P vector dot R cap divided by 4 pi epsilon naught into R square। ये देखो, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं कि मैं जितनी भी सीरीज बना रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की, ये सीरीज के हर एक लेक्चर जो है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यस, तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपको पहले से बनता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं समझा और डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि प्लीज सारी सीरीज को देखकर आइए, टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बाय स्टडी विद हर्ष, आपको मिलेगी वो सीरीज। आप सीरीज को देखिए, समझिए, फिर आइए, बहुत मजा आने वाला है। फिर सारे लेक्चर देखेंगे तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। V net is equals to P cos theta upon 4 pi epsilon naught into R square और V net is equals to P vector dot R cap divided by 4 pi epsilon naught into R square। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो आपका नेट पोटेंशियल है ड्यू टू अ डायपोल वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखिए जो आपका नेट पोटेंशियल है। आज का जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल होने वाला है। ठीक, थ्योरेटिकल होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देकर जाएगा और आखिर में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ओके। तो वी नेट डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन पहला, जो आपका नेट पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है, अगर इस मैथमेटिकल रिजल्ट के हिसाब से देखें तो पोजीशन वेक्टर पर। जो आपका नेट पोटेंशियल है वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दैट इज आर। और जो आपका अकेला पोजीशन वेक्टर पे नहीं, सुनना, यस, नेट पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन अकेला पोजीशन वेक्टर पे नहीं, वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थीटा था ये क्या था पता है आपको? ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया होगा लेकिन इस लेक्चर में बता रहा हूं। ये जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। यस, तो आपका जो नेट पोटेंशियल है ड्यू टू अ डायपोल वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी क्या है? डायपोल मोमेंट, और ये आर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर। तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर? वेरी गुड। तो ये थी डिपेंडेंसी ऑफ नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। लिख लिया? मिटा दें? वेरी गुड। तो मैंने 3 ब्लॉक क्यों बनाया, मैं अब भी आपको पता चल जाएगा। आपको याद है मैंने नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या लिखाया था? बोलिए, मेरे साथ साथ बोलना। P cos थीटा
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर दिखाया था। आपको पता है ये जो नेट पोटेंशियल है ना, ये किसी भी पॉइंट पर, ये किसी भी पॉइंट के लिए है, समझ रहे? मतलब ये आपका डायपोल है, ये आपका क्या है, डायपोल है। अब डायपोल पे या डायपोल के किसी भी कॉर्नर पे अगर आपका पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए इक्वेशन ये है, मतलब पॉइंट की पोजीशन कहीं भी हो, पॉइंट कहीं भी हो, उसके लिए इक्वेशन ये है। मान लो पॉइंट कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे होगा, फिर क्या होगा? मान लो पॉइंट इस डायपोल के परपेंडिकुलर है, ये अभी तो मैंने परपेंडिकुलर टाइप ही बना दिया है, थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं। ये तो अगर पॉइंट आपके डायपोल के कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लाई कर रहा है तो उसके लिए आपके लिए जो नेट पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट दैट इज p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। मान लो अब आपका जो पॉइंट है वो डायपोल के कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे लाई कर रहा है, यस, ठीक। तो उस केस में नेट पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू अ डायपोल उस पॉइंट पर, वो निकालना है। तो दो ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन दो ऐसी पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं जिनमें हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू अ डायपोल एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो है पहली एक्सियल पोजीशन, एक्सियल प्लेन बोलते हैं इसको, और एक है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, क्लियर? एक्सियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। अब एक्सियल प्लेन की बात करते हैं। ये एक्सियल प्लेन क्या है? एक्सियल का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में सारे पॉइंट्स लाई करे, वो होता है एक्सियल प्लेन। कि जब आपका डायपोल और पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो वहां कंडीशन लग जाएगी एक्सियल प्लेन की। जैसे ये माइनस क्यू यहां ले लेते हैं, प्लस क्यू यहां ले लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया, डायपोल बन गया। ये डायपोल है हमारा, थोड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सेंटर मान लो ओ, मान लो ये पी पॉइंट इस डायपोल के ही लाइन में अलाइन है। फिर देखते हैं ना क्या होगा, फिर क्या होगा नेट पोटेंशियल, ये देखना है। नेगेटिव चार्ज से ओ के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, पॉजिटिव चार्ज से ओ का डिस्टेंस स्मॉल डी, टोटल डिस्टेंस 2d, ठीक है, क्लियर? अच्छा, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, क्लियर? आप मुझे अब ये बताओ इस कंडीशन के हिसाब से नेट पोटेंशियल क्या होगा, बताओ क्या होगा नेट पोटेंशियल? हाँ, आप मुझे बताओ थीटा क्या है। सबसे पहले बात करेंगे थीटा की, ये थीटा क्या है। जैसे हमें थीटा मिलेगा वैसे हमें नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा ड्यू टू अ डायपोल, ठीक, क्लियर? तो थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन P एंड R, मतलब डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां बनाओ जरा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन बताओ, आर का डायरेक्शन भी तो ओ से पी लिया ना हमने, तो आर का डायरेक्शन भी फ्रॉम ओ टू पी है। लो, पी और आर के बीच का एंगल, पी और आर के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री। क्या और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इधर लाई कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज इधर लाई कर रहा हूं, ठीक है, और पॉइंट भी वही है। तब तो इस केस में जो हमारा डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 180। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि यह एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, समझ रहे? मतलब डायपोल मोमेंट इधर हो सकता है, पॉइंट तो आपका इधर ही रहेगा, नो डाउट, पॉइंट तो इधर ही रहेगा, डायपोल मोमेंट इधर हो गया और आर इधर हो। तो आप डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल आप बता सकते हो 180। तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। अब मुझे आप ये बताओ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 180 की वैल्यू होती है -1। मतलब जो नेट डायपोल मोमेंट निकल के आएगा, मैं कुछ मिटाना चाहता हूं, मैं ये थीटा मिटा रहा हूं,
थीटा क्या है वो मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन हाँ थीटा क्या क्या हो सकता है वो नहीं मिटा दूंगा, मतलब वो लिख दूंगा, ठीक है। तो जो आपका नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या करके आएगा, वी नेट इज इक्वल्स टू, वो नेट डायपोल मोमेंट प्लस भी हो सकता है किस केस में, जब थीटा 0 है। नेट डायपोल मोमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कब, जब थीटा 180। तो प्लस माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन इज दिस, क्या, प्लस माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है कि जब आपका पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रहा हो, समझ रहे हो, ये डायपोल है मान लो, डायपोल है, ठीक है, और यहां आपका पॉइंट है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में परपेंडिकुलर टू द डायपोल है पॉइंट, ठीक है। ये आपका सेंटर है, माइनस क्यू से ओ के बीच का डिस्टेंस डी, प्लस क्यू से ओ के बीच का डिस्टेंस डी, टोटल डिस्टेंस 2d, क्लियर, इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि हमको चाहिए थीटा, हमें इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ थीटा से ही मतलब है, ठीक है, यहां क्योंकि थीटा ही वैरी कर रहा है। थीटा बताओ, थीटा क्या है पहले वो लिख लो, एंगल बिटवीन पी एंड आर, डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस फिगर को देख के बताइए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं कहां बना रहा हूं, ऊपर बना रहा हूं, ऊपर ही बनाएंगे। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो आर का डायरेक्शन बताइए, आर का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है कि नहीं, वेरी गुड। मतलब हमारा जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जब पॉजिटिव इधर हो नेगेटिव इधर हो तो वो पूरा एंगल घूम के जाना पड़ेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, 360 माइनस 90 दैट इज 270, तो थीटा 270 भी हो सकता है। अब वी नेट लिखेंगे, चलो यहां तो जगह बच गई, अच्छी बात है। पी कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। मुझे आप ये बताओ कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 270 कितना होता है 0, मतलब जो नेट पोटेंशियल निकल के आएगा ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन दैट इज 0। कितनी गजब बात है, आप सोच सकते हो कि जो नेट पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर लगने वाला, जब वो डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई कर रहा है तो उस वक्त उस पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। और ये आज मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नेट पोटेंशियल, सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नेट पोटेंशियल 0 होता है जब कोई पॉइंट किसी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई कर रहा है। ये रीजन मत देना कि एंगल 90 है एंगल 270, ये तो मैथमेटिकल रीजन है, मेरे को तो कंसेप्चुअल रीजन चाहिए क्या है। तो क्वेश्चन समझ गए, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, तो बाय।